नमस्कार, मैं विष्णु शंकर। सोच समझकर आज बात करेंगे भारत के नॉर्थ ईस्ट की, जो सोमवार यानी कल शाम से सुर्खियों में है। असम और मिजोरम के बीच हुई हिंसा के कारण भारत के 7 पूर्वोत्तरी राज्यों को 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनें कहा जाता है। त्रिपुरा और मणिपुर के अलावा इन सभी का जन्म समय समय पर असम राज्य से विघटन से हुआ। राज्य यूनियन टेरिटरी बनने से पहले बहुत लंबे समय से ये सभी कमोबेश कबीलाई संस्कृति पर आधारित रहे हैं और इनकी अपनी अलग पहचान इनके लिए बहुत मायने रखती है। इस पूरे इलाके में राजनीतिक और कबीलाई हिंसा की छिटपुट घटनाएं समय समय पर होती रही हैं, लेकिन सोमवार को हुई हिंसा बहुत गंभीर है। इस हिंसा में असम के कम से कम 5 पुलिसकर्मी मारे गए और दोनों ओर के लगभग 50 लोग घायल हुए, कुछ गंभीर रूप से। इस हिंसा को लेकर राजनीति जोर शोर से चालू है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिंसा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने हिंसा का ठीकरा मिजोरम के सर फोड़ा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने असम पर। अमित शाह ने दोनों मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वे हिंसा शांत कर स्थिति सामान्य करने की भरसक कोशिश करें। ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंसा की घटना के 2 दिन पहले ही अमित शाह ने पूर्वोत्तर भारत के सभी मुख्यमंत्रियों से शिलोंग में मुलाकात की थी। पूर्वोत्तर के सभी राज्य इस समय नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी नेडा के परचम तले बीजेपी के नेतृत्व में संगठित हैं। नेडा के संयोजक यानी कन्वीनर हिमंत बिस्वा शर्मा हैं, इसलिए ये पूरा इलाका शांत रहे और तरक्की करता रहे, इसकी विशेष जिम्मेदारी हिमंत बिस्वा शर्मा की है। असम और मिजोरम के 3 जिलों की सीमा एक दूसरे से मिलती हैं। ये है मिजोरम से ऐजॉल, कोलासिब और मामेत, और असम से कचार, हैलाकांडी और करीमगंज, जो बराक घाटी का हिस्सा हैं। इन जिलों में एक दूसरे के खिलाफ छिटपुट हिंसा लंबे समय से होती रही है। पिछली बार ये इसी साल जून महीने में हुई थी। असम और मिजोरम के बीच 164 किलोमीटर लंबी सीमा है। इनके बीच सीमा विवाद इसलिए है क्योंकि इनके बीच की सीमा रेखा इतिहास में 2 बार खींची गई थी, 1875 और 1933 में। असम की बराक घाटी के कचार जिले में 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रितानी मिल्कियत वाले चाय बागान बने और सफलता की वजह से इनका फैलाव शुरू हो गया। समस्या तब खड़ी हुई जब फैलते फैलते ये लुशाई हिल्स तक पहुंच गए, जो मिज़ो लोगों का आश्रय स्थल था। अगस्त 1875 में मिज़ो लोगों के अनुसार 5वीं बार कचार और लुशाई हिल्स के बीच सीमा रेखा खींची गई और कचार जिले की दक्षिणी सीमा पक्की की गई। मिज़ो लोग ये भी कहते हैं कि ये पहली बार हुआ था कि सीमा रेखा के निर्धारण में उनकी बात भी सुनी गई। इसी फैसले के आधार पर 1877 में असम गजट में इस क्षेत्र में इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट की सीमा तय की गई। फिर 1933 में लुशाई हिल्स और मणिपुर रजवाड़े की सीमाएं तय की गई। इस समझौते के अनुसार मणिपुर की सीमा लुशाई हिल्स, कचार जिले और मणिपुर राज्य के तिमुहाने यानी ट्राई जंक्शन से शुरू होती थी। मिज़ो लोग इस फैसले को नहीं मानते और 1875 के समझौते पर ही जोर देते हैं, जो उनके कबीलाई सरदारों की सहमति से बना था। भारत की स्वतंत्रता के बाद असम से निकालकर पहले 1963 में नागालैंड राज्य और 1972 में यूटी के रूप में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम बने। इस इलाके के जानकार लोगों का कहना है कि असम और मिजोरम के बीच हुई एक सहमति के अनुसार दोनों राज्यों के बीच बॉर्डर एरिया में नो मैंस लैंड पर स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाए रखना तय हुआ था। लेकिन 2018 में फरवरी माह में जब मिज़ो ज़िरलाई पॉल यानी MZP नाम के स्टूडेंट यूनियन ने मिज़ो किसानों के आराम के लिए एक लकड़ी का विश्राम गृह बनाया, तो असम राज्य का कहना था कि ये उनकी ज़मीन पर बना था और फिर असम पुलिस ने इसे तोड़ दिया। बस इसके बाद दोनों पक्षों में हिंसा भड़क उठी। असम के लैलापुर में अक्टूबर 2020 में फिर 2 बार हिंसा भड़क गई, जब एक भवन के निर्माण पर मिजोरम ने यह कहते हुए कि ये ज़मीन उनकी है आपत्ति की, और फिर दोनों तरफ तलखी अभी भी बनी हुई है और तलाश एक ऐसे सोचे समझे समाधान की जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो। सोच समझकर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।